नॉर्थ ईस्ट दिशा इनसाइट्स देती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा आपको एक खुशी का एहसास दिलाती है और ईस्ट दिशा आपका जुड़ाव लोगों के साथ कराती है, एक सोशल इंटरेक्शन कराती है। और ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा सोचने के लिए मजबूर करती है, चर्निंग की दिशा है। और व्यक्ति क्या सोचता है, तो मुझे लगता है इसी में एक देवता है सत्य, अपनी गुडविल के लिए हमेशा सोचता है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सोचता है। और जब सोच पूरी हो जाती है तो थोड़ा सा पैसा कमाना है तो साउथ ईस्ट दिशा आ गई, और पैसे को सेफ गार्ड करना है, दबंगाई जिसे कहते हैं, वो आ गई साउथ साउथ ईस्ट दिशा। और फिर इसके बाद क्या महसूस होता है या क्या मिलता है, तो आपका एक नेम एंड फेम बनता है, एक यश होता है। बाजार के अंदर आपको लोग रिकग्नाइज करते हैं, दुनिया के अंदर आपकी भी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो ये कहाँ से कनेक्ट करेगी? ये करेगी साउथ की दिशा से। और फिर और आगे जाते हैं तो कुछ जिंदगी में जो कचरा इकट्ठा कर रखा है बस उसको साफ करना है। तो साफ सफाई की दिशा हो गई साउथ साउथ वेस्ट। अननेसेसरी के जो बर्डन्स लेके चलते हैं ना, बस उसको हटाना है। और शरीर में भी अगर बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो गया है और शरीर अभी कोई काम करने के मन तो बना लेता है पर कर नहीं पाता, तब भी साउथ साउथ वेस्ट दिशा पे ही विकार होगा। ये एक व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है ना, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, ये पूरे घर की प्रॉब्लम है एक्चुअल में। साउथ साउथ वेस्ट अगर संतुलन में होगा तो ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम से भी आपको दूर रखेगा। और मैं एक चीज और इसे कनेक्ट करता हूं, ये 12वें नंबर बॉक्स के साथ भी कनेक्ट होता है जो आपको एग्जिट कराता है। तो साउथ साउथ वेस्ट थोड़ा सा गंभीर विषय है। अगर इस पे कंट्रोल पा लिया तो मोक्ष भी बच्चों जैसा लगेगा। अब ये मेरी विचारधारा है। और फिर और आगे जाते हैं तो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, किस तरीके के स्किल्स आपको और कहीं ना कहीं अचीव करना है। यहां से हमारा साउथ वेस्ट स्टार्ट होता है। साउथ वेस्ट का मेन फंक्शन है कि आपके स्किल को इम्प्रूव करना, जो भी स्किल आपके पास है उसे और रिफाइन करना, उसके अंदर और नए नए डेवलपमेंट लाना। कोई व्यक्ति अपने हाथ से बना कोई काम करता है ना, जो व्यक्ति हाथों से बना के अपने स्वयं के हाथों से कोई काम करता है, खुद के सेल्फ एफर्ट से कोई काम करता है, ये राइट वर्ड होगा, तो उसे साउथ वेस्ट की दिशा में बैठ के करना चाहिए। ये आपके स्किल को इंप्रूव कर देगा और कहीं ना कहीं ये आपकी लीनिएज, आपकी जो आपने पहले से प्राप्त कर रखी है एंसेस्टर धरोहर, उससे भी रिलेट करता है। अब आज डिस्कस करते हैं इसके आगे की दिशा के बारे में। मैं दिशा कहता हूं, कोई व्यक्ति इसे जोन कहता होगा। मैं सिर्फ आपका एक डायरेक्शन, मैं आपका एक अलाइनमेंट, मैं आपका एक माने सोचने का दायरा जो फिट हो जाए, मैं उन शब्दों का उपयोग करने की कोशिश करता हूं। तो वेस्ट साउथ वेस्ट सबसे पहली ऐसी दिशा है जो बच्चों के माइंडसेट को गवर्न करती है। इस दिशा में जो भी पड़ा होगा बच्चा, पता नहीं ऐसा होता क्यों है, उसी चीजों के प्रति अपना रुझान क्रिएट कर लेता है। क्योंकि जो देवताओं की प्रॉपर्टी है या जो माने इस जोन का एट्रीब्यूट है या माने इस दिशा का जो गुण धर्म है, वो कहीं ना कहीं जो स्किल आपका है, जो आपके पास वो ताकत है, जो अंदर से आने वाली वो भाव जिसमें आप स्वयं के एफर्ट से कोई काम कर सकते हो, उसकी विधि यहां छुपी हुई है। वो जो विधि है, वो विधि बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में हम डालते हैं एजुकेशन के रूप में। देखा जाए तो यहां पर सबसे एप्रोप्रिएट स्थान है बच्चों की किताबों को रखने का। और फिर मैं बात वहीं से स्टार्ट करूंगा और वहीं पर मैं आपका एक आपका केंद्र बिंदु भी लेके जाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी दिशा का कोई गुणधर्म नहीं होता, बच्चे के दिमाग का गुणधर्म होता है। या तो वो कुछ बनाना जानता है,
तो रजोगुण प्रधान होगा। या तो वो कुछ समझना और समझाना जानता है तो सतोगुण प्रधान होगा। और या तो वो उसकी याददाश्त पावर बहुत स्ट्रांग है, चीजों को याद रख लेता है, रट्टू तोता भी हम कहते हैं जिसे, तो तमोगुण प्रधान होगा। थोड़ा सा बच्चा स्लो होगा। तो हम बच्चे के हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से बच्चों के अलग अलग गुण होते हैं। मैंने हमेशा ही इस बात को नोटिस किया है कि जब एक बच्चा जिसकी मेमोरी अभी डेवलप नहीं हुई होती, एक बहुत छोटी एज की मैं बात कर रहा हूं, 2-3 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं, तो उससे उस वातावरण का बहुत जल्दी पता चल जाता है। उसके बिहेवियर से बहुत जल्दी पता चल जाता है कि वो किस वातावरण में, किस स्थिति में, किस तरीके से जी रहा है। कुछ बातें आप उससे पूछ के, उसकी एक्टिविटी को देख के आप बहुत जल्दी आकलन निकाल सकते हो। तो बच्चे की मेमोरी या बच्चे का ही दिमाग इतना प्योर होता है कि वो वातावरण की जानकारी दे देता है। और मजेदार बात बताता हूं, किसी घर में किसी बच्चे की अभी अभी, माने बहुत ज्यादा समय ना हुआ हो और अभी अभी जैसे बर्थ लिया हो उसने, वहां पर वो उसका जीवन, उसने जन्म लिया हो ऐसे कह लेते हैं, तो आप उसकी कुंडली देख के भी घर का नक्शा बना सकते हो। इतना जादुई है हमारा ये सनातन धर्म। प्रैक्टिस लगती है, बहुत बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक मंगल ही उसके कुंडली में कौन सी डायरेक्शन में पड़ा है, वो 12 खाने जो है ना, वो माने डायरेक्शंस ही हैं। कौन सी डायरेक्शन में पड़ा है, आप उस घर का ग्रिड बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि अग्नि का स्थान, किचन या रेड कलर के पेंट्स आपको उस डायरेक्शन में किए हुए मिल जाएंगे। ऐसे कहते हैं, और मैंने भी कई बार रिलेट किया है, कि एक चंद्र की दिशा छोड़ के आप बाकी सारे प्लैनेट्स की दिशा के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसका वाइस वर्सा, कि आपने एक घर डिजाइन किया तो बच्चे की कुंडली ऐसी निकल जाएगी। यहां तक भी आप क्लाइंट को बना के दे सकते हो, पर प्रैक्टिस लगती है, बहुत स्किल की आवश्यकता है। ये फुल टाइम जॉब है। कोई कहता है ना मैं वास्तु कलाकार हूं, तो फिर मैं कहता हूं ये फुल टाइम जॉब है। मेरे से भी कई बार नहीं होता, तभी मुझे अपने जीवन के बहुत सारे कामों से ब्रेक लेना पड़ता है और उसके बाद फिर मैं अपने शरीर को मॉडल करता हूं, ताकि जितना मेरे शरीर के अंदर से गंदगी है वो निकल जाए। फिर मैं अपने दिमाग को वापस रीमॉडल करता हूं, उसके लिए मैं वापस पढ़ाई करता हूं। और वो समय पढ़ाई करता हूं जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, कि जिस समय पढ़ने से मस्तिष्क को बहुत नए नए आइडियाज, इनसाइट्स आते हैं। तो उसका एक समय भी होता है। तो मैं पढ़ता हूं, फिर मैं इन वीडियोस को बनाता हूं। और इस बार इस सेशन के दौरान मैंने जो अपने अंदर महसूस किया है कि बहुत सारा वेट, माने जो शरीर के अंदर जो फैट है, जिसे हम तमस कहते हैं, वो मेरा बहुत अच्छे से रिफाइन हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस समय जो इनसाइट्स आपको मिलेंगे वो एकदम रिफाइन इनसाइट्स मिलेंगे, क्योंकि पढ़ाने वाले का शरीर भी बहुत मायने रखता है। शरीर आप देखना, जब भारी हो जाता है, जब वो वजन काफी ज्यादा ले आता है, तो हर चीज पे वो लेट गो करने लग जाता है। चल छोड़ना, कल करेंगे ना, सोचते हैं। और जब वही शरीर थोड़ा मस्कुलर हो जाता है ना, तो बातों में एक्शंस आ जाते हैं। अभी करेंगे, अभी करना है, कुछ तो करेंगे। पर पढ़ाने के लिए ना तो वो मस्कुलर शरीर लगेगा और ना वो फैटी शरीर लगेगा। दोनों शरीर आवश्यक नहीं। पढ़ाने के लिए, अच्छे इंसाइट्स के लिए एक लीन बॉडी ही काम की है। आपको एक अच्छे इंसाइट देता हूं जो हकीकत में आपको सनातन धर्म से और जोड़ देंगे। हमारे इसी पूरी बॉडी में 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। एक ऊर्जा है जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं, जो हमारे पेट के अंदर की अग्नि। एक ऊर्जा है जिसे हम हृदय से कनेक्ट करते हैं, दिल से कनेक्ट करते हैं, जो हमारे प्राण है ना, उसे चलाती है।
और एक ऊर्जा है जो हमारे मस्तिष्क में होती है, अग्नि है, ऊर्जा कह लीजिए, अग्नि कह लीजिए। तो जिनका पेट ज्यादा चलता है तो उनकी यहां सोचने की शक्ति कम हो जाती है, नए इंसाइट्स नहीं दे पाएंगे। हाँ, रटा रटाया पुराना बताया हुआ बार बार दोहराने में मोटा शरीर भी बहुत काम का है, और मस्कुलर शरीर रेमेडी इंप्लीमेंट करने के लिए भी बहुत काम का है, पर इंसाइट्स नहीं आएंगे।